स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के धर्म संसद में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनको देखकर सामने बैठे ऑडियंस चकित थे और स्वामी जी का मजाक उड़ाने लगे कि यह गेरुआ वस्त्रधारी व्यक्ति कहां से आ गया, क्योंकि उनसे पहले बोलने वाले सभी वक्ता सूट बूट और टाई पहने हुए जेंटलमैन थे। जब स्वामी विवेकानंद को बोलने के लिए एंकर ने पुकारा, Ladies and gentlemen, now it's turn to Mr. Vivekanand, who comes from India. Mr. Vivekanand, you have already been provided your time and topic. So please welcome Mr. Vivekanand from India. He will speak on topic 0 and his time to speak is 2 minutes. ऑडियंस के बीच डिस्कशन होने लगता है। Who is this guy? This poor man comes from India. What a poor dressing sense. He has to speak on 0 and his time to speak is just 2 minutes. Very poor. We have to bear him for 2 minutes. Let's listen what he will say. पूरे हॉल में हलचल होने लगी। तभी स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, My dear American brothers and sisters. Nice. What a great man. Hooray. Unbelievable. Really? This man is great. Oh, mister. I love you. You are really a great Indian. India! 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 उनके यह वर्ड सुनकर ऑडियंस खड़े होकर के 3 मिनट तक तालियां बजा करके उनका स्वागत करते रहे, क्योंकि जनरली उनसे पहले बोलने वाले सभी स्पीकर्स लेडीज एंड जेंटलमैन कह करके ही अपने स्पीच शुरू करते थे, परंतु विवेकानंद ने ऐसा करके ऑडियंस का दिल जीत लिया। जब स्वामी विवेकानंद ने बोलना शुरू किया तो आयोजक स्वामी जी का भाषण इतना ध्यान से सुन रहा था कि वह घड़ी देखना ही भूल गया और स्वामी विवेकानंद का 2 मिनट का समय कब निकल गया उसको पता ही नहीं चला। 11 सितंबर 1893 को स्वामी जी के शिकागो के धर्म संसद सम्मेलन में भाषण को ऑडियंस ने इतना सम्मोहित होकर सुना कि जिस हाल में वह भाषण दे रहे थे उस हाल में उनके भाषण देने के समय तक पिन ड्रॉप साइलेंस बना रहा। इसके बाद अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप में भी वह अपने भाषण और व्यवहार के लिए लोकप्रिय हो गए। अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। स्वामी जी को जब शिकागो की धर्म संसद का पता चला तो वह वहां जाने के लिए उत्सुक हो गए थे। तब राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया और सिर पर स्वाभिमान की केसरिया पगड़ी पहनाकर जहाज का टिकट करवाकर अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का शंखनाद करने के लिए भेजा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका पहले नाम नरेंद्रनाथ दत्त रखा गया। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक विचारों ने उनके व्यक्तित्व को निखारने में सहायता की। वह बचपन से ही ध्यान लगाकर बैठ जाते थे। एक बार जब वह बच्चों के साथ खेल रहे थे तभी वह ध्यान लगाकर बैठ गए। उसी समय एक सांप आया और उनके सामने फन उठाकर बैठ गया। सारे बच्चे डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि नरेंद्र भागो, परंतु वह ध्यान मग्न थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं सुना। थोड़ी देर बाद सांप चला गया। जब उनकी ध्यान मुद्रा टूटी तब उनको सांप का पता चला। वह कभी भी और कहीं भी ध्यान लगाकर बैठ जाया करते थे। नरेंद्रनाथ दत्त जब युवा हुए तो वह अध्यात्म के लिए एक योग्य गुरु की खोज में निकल पड़े। उनकी मुलाकात दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस से हुई। उनसे उन्होंने अध्यात्म पर काफी बहस किया। कई मुलाकातों के बाद में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, क्या आप ईश्वर से मिले हैं? क्या आप ईश्वर को जानते हो? हाँ, मैं ईश्वर से बात करता हूँ। मैं काली माँ का उपासक हूँ और मैं काली माँ से उसी तरह बात करता हूँ जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या आप मुझे भी माँ काली से मिलवा सकते हैं? हाँ, मैं तुम्हारी भी काली माँ से बात करवा सकता हूँ। जब नरेंद्रनाथ को रामकृष्ण परमहंस पर पूरा विश्वास हो गया
तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को पूरा ज्ञान दिया और अपनी शक्ति प्रदान की, जिससे वह आगे चलकर विवेकानंद नाम से विख्यात हुए और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के मिशन को आगे बढ़ाया। विवेकानंद का प्रारंभिक जीवन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा। उनके बचपन में ही उनके पिता का असमय ही स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण